कक्षा 11वीं की पहली हम आपके यहाँ पर लगातार अर्थशास्त्र की यानी इकोनॉमिक्स की आपके यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। तो इस वीडियो को आपको यहाँ पर एंटर देखना और साथ ही इस वीडियो में हम आपको यहाँ महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाले हैं, तो उनको आपको यहाँ पर जरूर याद करना है। साथ ही आपको अपनी यहाँ पर लगातार तैयारी करते रहें, जिससे आप यहाँ पर अर्थशास्त्र के में अच्छे अंक ला सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, जो आपके यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टूडेंट, आप यहाँ पर देख लीजिए। पहले तो आपके यहाँ पर सही विकल्प आते हैं, तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है, क्योंकि आपके पास यहाँ पर ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए सही विकल्प चयन के लिए 6 नंबर के आते हैं। तो पहला था अर्थशास्त्र के विभाग होते हैं, तो इसका आपका यहाँ पर ऑप्शन आता है 2, फिर आपका बा आता है यहाँ पर 3 और सात आपका 4 और दा आता 5। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया अर्थशास्त्र के विभाग होते हैं, तो जो अर्थशास्त्र के विभाग होते हैं वो आपके 5 होते हैं। तो 5 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा पहले का। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर दूसरा देख लेते हैं। तो दूसरा आपका आता आंकड़ों के वर्गीकरण में पहला कदम है। तो यहाँ पर जो आपके इसके 4 ऑप्शन आते हैं, आ आता वर्गीकरण और बात आपका सारणीयन। ठीक है, और फिर आपका यहाँ पर सात विश्लेषण और आपका दाता निर्वचन। तो जो इसका आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर आ हो जाएगा वर्गीकरण। ठीक है, वर्गीकरण आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा दूसरे का। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए माध्यिका को कहा जाता है। तो इसका आपका ऑप्शन आता है भूयष्टक और बात स्त्री संबंधी माध्य और साथ आपका समूहीकरण और आपका दाता औसत। तो जो आपके यहाँ प्रश्न दिया गया, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। आपको यहाँ प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना, जिसमें आप यहाँ पर माध्यिका को कहा जाता है। तो इसका आंसर आपका दा हो जाएगा औसत। औसत आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं चौथा। तो स्टूडेंट, आपका चौथा आता हमारे देश में नीति आयोग कब गठित हुआ। तो इसका आपका ऑप्शन आता 1 जनवरी 2014, फिर आपका बा आता 1 जनवरी 2015 और साथ आता 1 अप्रैल 2015 और दा आता 1 जनवरी 2016। तो जो आपके यहाँ पर दिया हमारे देश में नीति आयोग कब गठित हुआ, तो इसका जो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है वो आपका बा हो जाएगा 1 जनवरी 2015। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपका यहाँ पर 5वां आता हरित क्रांति की जनक हैं। तो इसका आपका यहाँ पर ऑप्शन आता है MS स्वामीनाथन और बात आता, ठीक है, मोरारजी देसाई। फिर आपका यहाँ पर साथ आता है इंदिरा गांधी और दादा T बालकृष्णन। तो जो इसका आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा MS स्वामीनाथन। अब चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं। तो आपका यहाँ पर 6वां आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए राष्ट्रीय आय में सतत एवं दीर्घकालिक वृद्धि किसकी विशेषता है। तो इसका आपके यहाँ पर ऑप्शन आता आर्थिक विकास और बार आता आपका आर्थिक समृद्धि और साथ धारणीय विकास और दाता इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका आर्थिक विकास हो जाएगा। तो इस तरह से हमने आपके महत्वपूर्ण यहाँ पर सही विकल्प करा दिए। और साथ ही जो यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट है वो भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो पहले का आपके यहाँ पर डी करेक्ट आंसर है यहाँ पर रहने वाला है। जो आपके यहाँ पर दूसरा आता है, तो दूसरे का जो आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, जो आपके यहाँ पर दूसरा दिया गया, तो इसका जो आंसर रहेगा, जिस तरह से हमने यहाँ पे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए यहाँ पर आंसर बताएं, तो उसी तरह से आपको यहाँ पर याद कर लेना। ठीक है, जो तीसरे का आपका यहाँ पर डी करेक्ट आंसर रहने वाला, चौथे का आपका बी करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, और जो आपके यहाँ पर आता है 5वां, तो 5वां का आंसर आपका यहाँ पर ए रहने वाला है। और जो आपका यहाँ पर 6वां आता है, तो 6वें का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, जिसमें आप यहाँ पर भाट इधर, ठीक है, जो आपका यहाँ पर 6वां, तो इसका आंसर आपको यहाँ पर देख लेना। जिस तरह से हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट बताया, तो उसी तरह से आपको यहाँ पर याद कर लेना है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर रेगिस्तान आते हैं। तो पहला आता डॉट में निवेश मानव पूंजी का प्रमुख स्रोत है। तो जो आपके यहाँ पर इसका आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर रहेगा, ठीक है, शिक्षा एवं स्वास्थ्य। ठीक है, पहले का आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा शिक्षा एवं स्वास्थ्य। तो हम आपके यहाँ पर लिख के दिखा देते हैं। ठीक है, पहले का आंसर आपके यहाँ पर शिक्षा एवं स्वास्थ्य हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से यहाँ पर याद कर लेना। ठीक है, शिक्षा एवं स्वास्थ्य आपका पहले का आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है नाबार्ड की स्थापना वर्ष डॉट में हुई। तो यहाँ पर नाबार्ड की स्थापना वर्ष 1982 में हुई। ठीक है, 1982 आपका यहाँ पर दूसरे एडिक्टेशन का आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा था चीन में वर्ष डॉट में ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान शुरू किया गया। तो इसका आंसर रहेगा 1958। ठीक है, 1958 आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना, साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट, आपके यहाँ पर आता चौथा आपका आता किसी कारखाने में दूसरों के लिए कार्य करने वाला डोनो कहलाता है। तो यहाँ पर किसी कारखाने में दूसरों के लिए कार्य करने वाला श्रमिक कहलाता है। ठीक है, श्रमिक आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला। तो स्टूडेंट, आपका यहाँ पर श्रमिक हो जाएगा आपका चौथे का उत्तर। फिर आपका 5वां आता, तो 5वां आप डॉट में बेमाप है, जो श्रृंखला को 4 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। तो इसका आंसर आएगा आपका सांख्यिकीय।
ठीक है। सांख्यिकीय आपका इसका आंसर हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, सांख्यिकीय आपका इसका आंसर रहेगा। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको किस तरह से लिखना है वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए। सांख्यिकीय आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देखते हैं 6 मात्रा सामान्य कीमत स्तर में परिवर्तन का संकेत डॉट से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर सामान्य कीमत स्तर में परिवर्तन का संकेत सूचकांक से प्राप्त होता है। सूचकांक आपके यहाँ पर 6 में का उत्तर, तो आप यहाँ पर देख लीजिए 6 में का उत्तर आपके यहाँ पर सूचकांक हो जाएगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर जो रिक्त स्थान वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। तो आपके यहाँ पर सही जोड़ियाँ आती हैं, तो इनको भी हमें यहाँ पर मैच कर लेते हैं। तो जो आपकी पहली यहाँ पर आती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो इसको आपके यहाँ पर ठीक है ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि से मैच करना है। ठीक है, जो आप यहाँ पर देख लीजिए पहले जो आपकी दी गई, इसको आपको यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि से मैच करना है। दूसरी आती है औद्योगिक क्रांति, तो आपको यहाँ पर औद्योगिक क्रांति को आपको यहाँ पर द्वितीयक आंकड़े से मैच करना है। फिर जो तीसरी आती है आपकी करवी समिति, तो करवी समिति को आपको यहाँ पर 1955 से मैच करना है। जो चौथी आती है योजना आयोग, तो योजना आयोग को मैच करना है आपको यहाँ पर 1950 से। और जो आपकी यहाँ पर आती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, तो इसको आपको यहाँ पर 2020 से मैच कर देना, क्योंकि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई थी वो 2020 में लागू हुई थी। फिर आपका 6वां था आंकड़ा संग्रहण, तो आंकड़ा संग्रहण मैच करना आपको यहाँ पर देख लीजिए। जो आपकी 6वीं आती है 6वीं मैच करना आपको यहाँ पर प्राथमिक आंकड़े से। ठीक है, पहली आपकी प्राथमिक आंकड़े से मैच करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपकी यहाँ पर जी आंकड़ा संग्रहण, तो इसको प्राथमिक आंकड़े से मैच करना है। जो आपकी 7वीं आती है प्रत्यक्ष जानकारी, तो इसको मैच करना आपको व्यक्तिगत साक्षात्कार से। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको याद करने में आसानी जाएगी। अब चलिए आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए स्टूडेंट, आपके यहाँ पर आते हैं सदवाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहला आपका था फिशर के आदर्श निर्देशांक का सूत्र लिखिए। तो जो इसका आंसर वो हम आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे। फिर आपका आता है कृषि क्रियाएं किस क्षेत्र से संबंधित हैं, तो दूसरी का आंसर रहेगा प्राथमिक। ठीक, कृषि क्रियाएं यहाँ प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, तो प्राथमिक क्षेत्र आपका दूसरी का आंसर रहेगा। फिर तीसरा आता है मनरेगा अधिनियम कब लागू हुआ, तो इसका आंसर रहेगा आपका 25 अगस्त। ठीक है, 25 अगस्त आपका यहाँ पर 2005 में लागू हुआ था। ठीक है, 25 अगस्त 2005 आपका रहेगा तीसरे का आंसर। फिर आपका आता है काटो और जलाओ का किससे संबंध है, और जो आपका यहाँ पर चौथा आर्थिक समृद्धि के संबंध, जो आपको यहाँ पर दिए काटो और जलाओ का संबंध किससे, तो इसका आंसर हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे। उससे पहले जो आपके यहाँ पर दिए आर्थिक समृद्धि के संबंध किससे, तो इसका आंसर रहेगा उत्पादन की वृद्धि से है। ठीक है, 5वीं का आंसर रहेगा आपका उत्पादन की वृद्धि से है। जो 6वां था रेमंजी किस देश की मुद्रा है, और 7वां था चुनाव की समस्या को आर्थिक समस्या का नाम किसने दिया, तो 7वां और 6वां। और आपको यहाँ पर जो आपको यहाँ पर दिया चौथा और पहले, इनके आंसर आपको वीडियो के लास्ट में बताए जाएंगे, तो वीडियो आपको पूरा देखना है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपके आते हैं असत्य, तो आप यहाँ पर तो पहला आता माध्यिका की बीजगणितीय बेचना संभव नहीं है, तो पहला आपका क्या रहने वाला है, जो आपके यहाँ पर माध्यिका की बीजगणितीय बेचना संभव नहीं है, तो पहला आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा। फिर दूसरा था हम निर्देशांक पर पूर्ण विश्वास कर सकते हैं, तो ये भी आपका असत्य रहेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए पहला और दूसरा आपका असत्य रहने वाला। फिर जो तीसरा था ब्रिटिश काल में कच्चे माल का आयात किया जाता था, ब्रिटिश काल में कच्चे माल का आयात किया जाता था, ये आपको सत्य रहेगा। और जो आपका चौथा आता है 1951 की औद्योगिक नीति में लाइसेंस में ढील दी गई, तो ये भी सत्य रहने वाला। फिर आपका जो 5वां था मानवीय पूंजी से उत्पादन में वृद्धि होती है, तो ये भी आपका सत्य रहने वाला। जो 6वां था भारत भौगोलिक दृष्टि से दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है। ठीक है, तो जो आपके यहाँ पर 6वां रहेगा ये भी आपका सत्य रहने वाला है। तो इस तरह से आपको जो सत्य वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपके महत्वपूर्ण यहाँ प्रश्न आते हैं, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जिसमें आप यहाँ पर अर्थशास्त्र से आपके समझते हैं। इसका आपके यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन आता है सांख्यिकीय के कोई दो कारण लिखिए, इनके आंसर भी हम आपको बताने वाले हैं। पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका यहाँ पर आता है प्राथमिक संबंध किसे कहते हैं, इसका आपका सेकंड क्वेश्चन था द्वितीयक आंकड़ों। द्वितीयक आंकड़ों के क्या स्रोत हैं। और फिर आपका यहाँ पर आता है जिसमें आप यहाँ पर सांख्यों के समकों के वर्गीकरण से क्या है, इसका आपका यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन था बारंबारता वितरण क्या समझाइए। फिर आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जिसमें आप यहाँ पर समांतर माध्य खंडित श्रेणी में सूत्र लिखिए, इसका सेकंड क्वेश्चन आता है भूयिष्ठिक के कोई दो गुण लिखिए। तो जल्दी से आप यहाँ पर देख जाइए। फिर आपके यहाँ पर आता है अपकरण से क्या आशा है,
और फिर आपका यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन था लॉरेंज बाकी के कोई दो गुण लिखिए। फिर आपका था बाजार अर्थव्यवस्था का अर्थ बताइए। इसका आपका यहाँ पर तृतीय क्षेत्र के उदाहरण लिखिए। तो इन क्वेश्चन को आप नहीं तो आप अपनी कॉपी नोट करते जाइए या स्क्रीनशॉट ले चलिए। फिर आपका यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन आता है जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए नागपुर योजना क्या है, और आपका इसका यहाँ पर अथवा आता है हरित क्रांति से क्या आशा है। और फिर आपका यहाँ पर आता ठीक है निरंतर रेखा क्या है। फिर इसका सेकंड क्वेश्चन था मौसमी बेरोजगारी से क्या आशा है। तो जल्दी से आप यहाँ पर देखते हैं और सभी क्वेश्चन को आपको यहाँ पर याद करना है। आप यहाँ पर अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं। फिर आपका था ग्रामीण विकास से क्या आशा है। फिर इसका आपका यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन आता है कृषि विपणन से क्या आशा है। फिर आपका पद्माता जिसमें आप यहाँ पर मानव पूंजी स्रोतों को लिखिए। इसके सेकंड क्वेश्चन था औपचारिक क्षेत्र तथा अनौपचारिक क्षेत्र का अर्थ है स्पष्ट कीजिए। फिर आपको शुल्क आता प्राथमिक व द्वितीयक संबंध में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसका जो अथवा आता वो आप यहाँ पर रेखा चित्र प्रदर्शन की सीमाएं लिखिए। फिर आपका आता है यहाँ परिमाप विचलन किसे कहते हैं, परिमाप विचलन को दो दोष लिखिए। इसका सेकंड क्वेश्चन था अपकरण के उद्देश्य लिखिए। फिर आपका यहाँ पर आता ठीक है आधारिक संरचना किसे कहते हैं, इसका क्या महत्व है। इसका सेकंड क्वेश्चन आता है पर्यावरण क्षति के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। फिर आपका 19वां क्वेश्चन आता है जिसमें 19वां क्वेश्चन भी देख लीजिए। 19वें का अर्थ होता है भारतीय अर्थव्यवस्था की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। फिर आपका 20वां क्वेश्चन आता है। 20वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका यहाँ पर 21वां क्वेश्चन आता है, तो 21वां क्वेश्चन भी आप यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। फिर आपका यहाँ 22वां क्वेश्चन आता है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था प्रभाव लिखिए। इसका सेकंड क्वेश्चन आता है आर्थिक नियोजन के 4 लाभ लिखिए। फिर आपका लास्ट और आखिरी क्वेश्चन आता है तो भारत में निजीकरण के उपाय बताइए। और फिर आपका इसका अर्थ होता है भारत में विश्व व्यापारीकरण को प्रेरित करने वाले घटकों को लिखिए। तो जो आपके यहाँ पर ठीक है जो हमने आपका यहाँ पूरी महत्वपूर्ण प्रश्न करा दिए हैं और साथ ही जो इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में आने वाला। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं पूरे ठीक है पूरे आपके यहाँ पर सॉल्यूशन साथ। जब तक ठीक है बाय बाय। अगर आपने हमारे यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए 37,000 स्टूडेंट यहाँ पर ग्रुप में जुड़े हुए हैं। साथ ही आपको यहाँ पर पेपर का PDF सभी सॉल्यूशन का PDF आपको यहाँ पर उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए सभी PDF यहाँ पर डले हुए हैं, तो यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर का, साथ ही आपको सॉल्यूशन भी। तो आपको यहाँ पर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।